हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संविदा ग्रेड 3 और बीएड फर्स्ट सेम तथा सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए हम देखने जा रहे हैं। वो है मुदालियार शिक्षा आयोग, जिसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। उसके सुझाव प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए मुदालियार आयोग ने क्या सुझाव दिए। तो देखते हैं हम राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए मुदालियार आयोग ने क्या सुझाव दिए। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए दृष्टि से या करने के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। वो पाठ्यक्रम की रूपरेखा उन्होंने अलग अलग स्तरों के लिए की, जिसमें हम प्राथमिक स्तर पर का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस पर उन्होंने बात करी। तो देखते हैं प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए किन बातों पर जोर देना चाहिए। मुदालियार आयोग ने प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में क्या शामिल होना चाहिए, इस पर बात की। तो हम देख रहे हैं, उन्होंने कहा बालकों को प्राथमिक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों के लोकगीतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और महापुरुषों की जीवनी के माध्यम से नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। कहानियाँ ऐसी हो जो आपस में मेलजोल बढ़ाने वाली हो, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने वाली हो। साथ ही साथ मुदालियार आयोग ने यह भी कहा कि छात्रों को मानव भूगोल का ज्ञान कराया जाए। इससे बालकों में राष्ट्र के प्रति या एक दूसरों के प्रति सद्भावना की भावना जागृत होगी। देखते हैं और क्या कहा मुदालियार आयोग ने। साथ ही साथ प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय गीत के साथ राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी आदि के विषय में बालकों को अवगत कराया जाए तथा इनका महत्व जरूर बताया जाए। और कहा मुदालियार आयोग ने कि बालकों को सामाजिक जीवन की सामान्य बातों का भी ज्ञान कराया जाए, क्योंकि सोशल होना बहुत ज़रूरी है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देखते हैं और भी महत्वपूर्ण बिंदु। मुदालियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के स्तर का बात करी और माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, वो भी राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की दृष्टि से। तो हम देखते हैं, उन्होंने कहा बालकों को देश के सामाजिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी करा देनी चाहिए। क्योंकि प्राथमिक स्तर से वो अब माध्यमिक स्तर में आ चुके हैं। उनका जो ब्रेन है वो इतना डेवलप हो चुका है कि सामाजिक और ऐतिहासिक तथ्यों को समझ सकते हैं, इसलिए उनके पाठ्यक्रम में इन बातों को समावेश करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा भारतीय संस्कृति से परिचित कराया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत देश प्रेम एवं नैतिक भावनाओं की वृद्धि संबंधी पाठ पढ़ाया जाए तथा राष्ट्रभाषा तथा अन्य भाषा की शिक्षा भी दी जाए। इस लेवल पर उन्हें ज़रूर ये सब ज्ञान प्रदान करना चाहिए, ऐसा माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा, ताकि राष्ट्रीय एकता स्थापित हो पाए। देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को और भी। अब हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियार आयोग के विश्वविद्यालय स्तर के आधार पर या विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम में क्या क्या बातें होनी चाहिए, उनके सुझावों पर बात कर रहे हैं, ताकि विश्वविद्यालय के स्तर पर विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना का विकास हो। उन्होंने कहा, एक बात जो उन्होंने कही वो कही कि देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाए। क्योंकि विद्यार्थी विकसित होकर अब विश्वविद्यालय स्तर पर आ चुका है, उसका ज्ञान और कौशल इस लेवल पर है कि हम उससे बातचीत सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर कर सकते हैं। तो की जाए, ताकि विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी उसे प्राप्त हो, विभिन्न स्थितियों की जानकारी उसे प्राप्त हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर अगर राष्ट्रीय एकता स्थापित करना है तो समय समय पर विचार गोष्ठी, अध्ययन गोष्ठी का आयोजन किया जाए, जिसमें हम हमारे देश के अलावा अन्य देश के छात्रों को भी शामिल करें और गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाएं। छात्रों को देश के विभिन्न धर्मों एवं संस्कृतियों और परंपराओं का तुलनात्मक अध्ययन कराया जाए, क्योंकि इस लेवल पर बालक तुलनात्मक अध्ययन करके जान सकता है कि सनातन संस्कृति क्या होती है, हमारी संस्कृति क्या होती है, या तुलनात्मक अध्ययन में किस देश की संस्कृति क्या है, उससे भली भांति परिचित हो सकेगा। ये थे विश्वविद्यालय स्तर पर मुदालियार आयोग के सुझाव। आगे भी देखते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों को रूपरेखा तैयार की जाए और उनका महत्व बताया जाए, जिसमें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, महापुरुषों के जन्म दिवस, बाल दिवस को धूमधाम से मनाया जाए, ताकि राष्ट्रीय प्रेम, देश प्रेम की भावना जागृत हो सके। विशेष व्याख्यान एवं भाषणों द्वारा समाज में फैली हुई कुरीतियों की ओर छात्रों का ध्यान दिलाया जाए।
आकर्षित किया जाए तथा राष्ट्रीय से संबंधित व्याख्यान दिए जाए ताकि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता की भावना स्थापित हो सके। ये मुदालियार आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर के बालकों के लिए और पाठ्यक्रम के लिए सुझाव दिया और कहा कि विश्वविद्यालय के सभी कार्य निष्पक्ष किए जाए, जितने भी कार्य हो विद्यालय के वो निष्पक्ष किए जाए ताकि पक्षपात की भावना विद्यार्थियों में ना रहे। देखते हैं महत्वपूर्ण बात और भी। विश्वविद्यालय के स्तर के पाठ्यक्रम में सुझाव के लिए मुदालियार आयोग ने अगले क्रम में अपनी बात कही कि राष्ट्रभाषा का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए, इसका महत्व, इसका गौरव बताया जाए, उसके विकास, प्रसार एवं प्रचार की भी व्यवस्था की जाए, जिसके लिए सेमिनार और गोष्ठियों का आयोजन किया जाए, जिससे राष्ट्रीय एकता का विकास अवश्य होगा, ज़रूर होगा। और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि विद्यालयों में वर्ष में एक बार सामूहिक भोज का भी आयोजन हो। सामूहिक भोज का जब आयोजन किया जाए तो जिसमें सभी जाति एवं संप्रदाय के व्यक्ति सम्मिलित हो तथा सभी छात्र एवं शिक्षक भाग ले, ताकि इसमें सामाजिकता, सामूहिकता और आपसी सौहार्द को बढ़ाने में सहयोग प्राप्त कर सके। ये थे विश्वविद्यालय स्तर पर मुदालियार आयोग के सुझाव। हमारा प्रश्न था कि राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में मुदालियार आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए। तो मुदालियार आयोग या माध्यमिक आयोग ने विभिन्न स्तरों पर सुझाव दिए थे। प्राथमिक स्तर, साथ ही साथ माध्यमिक स्तर, साथ ही साथ विश्वविद्यालय स्तर पर सुझावों को देखा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट डाउन कर ले, इम्पॉर्टेंट है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।